वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र भाई, सेहत ठीक मेरे ठीक, साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठीक ठाक। सर आप इलेक्शन में आने का आपका बेसिकली मकसद क्या है? देखिए, फैसलाबाद का जो हलका NA 108 है, ये फैसलाबाद सिटी का मेन हलका है, अहम हलका है। फैसलाबाद ज़िले का सबसे अहम हलका है। फैसलाबाद सिटी के इस हलके की 90% जो आबादी है वो सिटीज़न एरिया है और जो 10% एरिया है वो रूरल एरिया है। फैसलाबाद सिटी के इस अहम हलके में पिछले दौर में भी वफाकी वजारतें रही हैं, इस दफ़ा भी वफाकी वजारत रही है। यहाँ के मुंतखब जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, हमेशा ये पिछले 10-12 सालों से वजारतें इनके पास रही हैं, लेकिन हलका के अवाम का ये हाल है, हलका के अवाम के साथ इनका ये सलूक है कि ये लोग झूठ बोल के लोगों से वोट लेके असम्बलियों में जाके असम्बलियों को सर पे उठाते रहे और अवाम को अपने पाँव में रखते रहे। अब इसी तरह से जो हलके के लोगों के मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, इस तरह के मसाइल जो आजकल देहातों में भी नहीं हैं। हलका NA 108 में आज भी वो बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सुई गैस के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, तालीम नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बच्चियों के जो है वो हाई स्कूल तक भी मौजूद नहीं हैं। हलका नंबर 108 के लोगों की ये बदकिस्मती है कि यहाँ से ये जाहल लोग असम्बलियों में जाते रहे, जिनका अवाम के साथ कोई राबता ना रहा। ऐसे लोग असम्बलियों में जाते रहे, लोगों से झूठ बोल के वोट बटोर के असम्बलियों में जाके ये लोग अवाम को धोखा देते रहे। अवाम की नुमाइंदगी करना तो दरकिनार, ये लोग अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते रहे। आज तक इन्होंने अवाम की नुमाइंदगी नहीं की। यही वजह है कि हलका के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आज तक हल नहीं हो सके। ये बड़ी शर्म वाली बात है कि ये जो हमारा रिहायशी इलाका है, फ़र्रुखाबाद है, ये चक नंबर 223 है, 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये पूरे चक नंबर 223 में मौजूदा व साबका वफाकी वज़रा आज तक इस हलके में लड़कियों का एक कोई कॉलेज साबित नहीं करवा सकते, बल्कि बच्चियों का एक हाई स्कूल तक नहीं बना सके। पूरे 223 में ये कोई भी पार्क नहीं बनवा सके। पूरे 223 चक में ये कोई सरकारी हस्पताल नहीं बनवा सके। 223 की बात को छोड़ें, पूरे हलका NA 108 में PTI के दौर में कोई एक भी सरकारी हस्पताल बना है तो वो बताएं, कोई एक पार्क बना है तो वो बताएं। यहाँ पे बड़ी शर्म वाली बात है, मुझे बात करते शर्म आती है कि हलका NA 108 के बेशतर इलाका जात ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग फौतगियाँ हो जाती हैं तो बाहर मेन समुंदरी रोड पे जनाजे रख के लोग जनाजे पढ़ते हैं। हलका में जनाज गाहें नहीं हैं, हलका में सैर गाहें नहीं हैं, बच्चों के स्कूल नहीं हैं, सीवरेज के मसाइल हल नहीं होते, यहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिन चीज़ों पे हमेशा ये सियासत करते रहे, साबका व मौजूदा वज़रा जिन चीज़ों पे सियासत करते रहे। ये सब हूटर और लूटर पार्टियाँ हैं, इनके पास अवाम की बात सुनने का टाइम नहीं है। ये इक़्तिदार के भूखे, ये इनको हादसाती तौर पे इक़्तिदार मिलता रहा। पहले आबिद शेर अली साहब हैं, उनके मुकाबले में कोई भी आज तक कोई मुकाबला करने वाला, कॉन्टेस्ट करने वाला कोई तगड़ा कैंडिडेट आज तक नहीं आया। फिर ये आबिद शेर अली की मुखालफत की वजह से फ़ारूक हबीब साहब असम्बली में पहुँचे, उनको कुछ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के मिले, उतने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के नहीं मिले जितने वोट उनको आबिद शेर अली साहब की मुखालफत के मिले। अब उन्होंने असम्बली में जाके ये आबिद शेर अली से भी ज़्यादा हलके का बदतर हाल किया। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे असम्बली से फ़ंड उन्होंने लिए, गवर्नमेंट का ख़जाना उन्होंने दोनों हाथों से लूटा, लेकिन हलके में कोई काम नहीं करवाया। अरबों रुपए के फ़ंड जो फ़ारूक हबीब साहब लेके आए, आज तक उन्होंने हलके में कोई काम नहीं करवाया। अगर उन्होंने कोई काम करवाया है तो वो आवाम में आएँ, वो आवाम को बताएं कि ये हमने फ़लाँ काम करवाया। मेरे ख्याल से पूरे हलके में 3-4 सालों में सवाए चंद लाख रुपए के
کوئی کام انہوں نے نہیں کروایا، اور وہ بھی جو کام کروائے ہیں ان کاموں میں سے انہوں نے کرپشن کی ہے، کمیشن لی ہے، ناقص مٹیریل استعمال کیا ہے، وہ کام بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگوں نے ان کو اپنی جگہیں دیں، لوگوں نے اپنے پلاٹ دیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے، پلاٹس دینے کے باوجود حلقے میں بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ یہ فنڈ نکلوا کے کھا گئے۔ ذاتی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اجتماعی کام بھی نہیں کروائے۔ حلقے میں پینے کا صاف پانی تک نہیں، حلقے میں جناز گاہیں نہیں ہیں، حلقے میں قبرستان نہیں ہے، قبرستانوں میں چار دیواریاں نہیں ہیں، حلقے کے قبرستانوں میں پہلے کی طرح آج بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہ جو نشئی لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے یہ کرائم کر رہے ہیں، یہ انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ وہاں پہ چرس پی جاتی ہے، شراب پی جاتی، قبرستانوں میں یہ حال ہے۔ تو یہ تبدیلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ حلقہ این اے 108 میں یہ سب لوٹنے والے لوگ ہیں۔ شہباز بھائی، انشاءاللہ جیسے آپ ایک نیا چمکتا ہوا ستارہ کی طرح آپ ابھرے ہیں، اور اس میں آپ کا جو اکثر ہم نے جو دیکھا ہے، جو آپ کے منشور میں لکھا ہوتا ہے، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر جو اعلیٰ اس کے نچلے درجے تک منتقلی، اس کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے تو ہم نے آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھی کہ آپ کے بہت سارے الحمدللہ کیمپس وغیرہ بے شمار یونین کونسلز میں لگ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں مریضوں نے وہاں سے یہ کہنا کہ اس کیمپ کی جو بدولت تھی اس کو مستفید ہوئے۔ اس کے حوالے سے، جو صحت کے حوالے سے آپ کا عوامی جو رائے ہے، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا پسند؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مختلف یونین کونسلز میں فری میڈیکل کیمپس میں نے لگوائے ہیں اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں، سٹی کونسل نمبر 100 کے لوگوں کے لیے فری ڈسپینسری جو بنائی ہے، یہ چیزیں میں نے سیاست کرنے کے لیے نہیں بنائیں، یہ چیزیں میں نے امت محمدیہ کے اصالِ ثواب کے لیے بنائی ہیں۔ یہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان جو دنیا پہ آیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کے اصالِ ثواب کے لیے، چاہے کوئی میرا حمایتی ہے، چاہے کوئی میرا مخالف ہے، میری برادری کے لوگ ہیں یا کسی اور برادری کے، حلقے کی تمام برادریاں میری اپنی برادریاں ہیں، حلقے کے تمام لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان حلقے کے باہر بھی پوری دنیا میں جو دنیا میں آئے، کلمہ گو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان لوگوں کے اصالِ ثواب کے لیے ڈسپینسریاں یا میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں اعلیٰ الاعلان یہ کہتا ہوں کہ میں اگر دعائی کے بدلے ووٹ مانگوں گا تو مجھے ووٹ بالکل نہیں دینا، جبکہ ہزاروں لوگ ڈسپینسری پہ روزانہ کی بنیاد پر 300 350 کے لگ بھگ لوگ یہاں سے میڈیسن فری لیتے ہیں، بغیر پرچی فیس کے میڈیسن لیتے ہیں، بغیر چیک اپ فیس کے میڈیسن ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی فری دیتے ہیں، میڈیکل کیمپس میں انسولین انجیکشن فری دیے جاتے ہیں، دیگر ٹی بی کی میڈیسنز ہمارے کیمپ پہ فری دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 500 سے زیادہ مریض رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم ٹی بی کی میڈیسن اپنی جیب سے خرید کے دے رہے ہیں، کوئی 1000 کے لگ بھگ ہمارے پاس این اے 108 کے لوگ جن کی رجسٹریشن ہمارے پاس ہوئی ہے، ان کو ہم شوگر پیشنٹس ہیں، ڈائبیٹکس لوگوں کو ہم یہ انسولین انجیکشن دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں امت محمدیہ کے اصالِ ثواب کے لیے میں حلقے کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، دوائی کے بدلے میں اگر ووٹ مانگوں تو مجھے بالکل ووٹ نہیں دینا، ووٹ میں نے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا لینا ہے۔ میں نے آج تک حلقے کی عوام کے لیے یہ جو چیزیں کی ہیں، بہت کچھ کرنے کے باوجود آج تک میں نے حلقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، اللہ تعالیٰ کے بعد حلقہ کے عوام مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے یہ موقع دیں گے، تو میں جب حلقہ کے لوگوں کے لیے یہ کام کروں گا تو حلقہ کے لوگ خود کہیں گے کہ شہباز گلزار انصاری نے حلقے کے عوام کے لیے کیا کیا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے، اب ان لوگوں کا جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا یوم یقوم الحساب شروع ہو چکا ہے کہ حلقے کے عوام انہوں نے جو کرپشن کی ہے، ان لوگوں کے اندر سے کرپشن کا پیسہ نکالیں گے۔ انہوں نے جو ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے اپنی ایک بوٹی کی خاطر جو بہت سارے بکروں کی جانیں گنوائی ہیں، حلقہ کے لوگوں نے ان سے اس چیز کا حساب لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب وقت قریب آ گیا ہے، حلقہ کے لوگ ان چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، کرپٹ لوگوں کو، بدماشوں کو
कभी वोट नहीं देंगे। हल्का के लोग इनको मुस्तरद कर देंगे। मैं अवाम में से हूँ, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे अल्लाह ने इतनी चीज़ों से नवाजा है कि मेरी उतनी औकात भी नहीं है। सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद मैं एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं शरीफ शहरियों की तरह, कोई भी बंदा मुझे मेरे शहर की वजह से सलाम नहीं करता। मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो हल्के के लोग इस दफ़ा अपना नुमाइंदा मुंतखब करके असम्बली में पहुंचाएंगे, ना कि पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं। हल्के के अवाम मुंतखब करेंगे। इंशाअल्लाह हल्का के लोग अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। शहबाज गुलजार अंसारी आज़ाद हैसियत से हल्का का नुमाइंदा मुंतखब हो के कौमी असम्बली में जाएगा और इंशाअल्लाह वहाँ जाके भी पार्टियों की नुमाइंदगी से पहले मैं हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करूंगा। मैं हल्का के लोगों से ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह असम्बली में जाके असम्बली अपने पाँव में रखूंगा, हल्के की अवाम को अपने सर पे रखूंगा। इन लोगों ने सियासत नहीं की, इन लोगों ने झूठ बोले हैं। इन लोगों ने, ये हादसाती लोग हैं। पहले इनका कोई नेमल बदल नहीं था, इनका कोई मुतबादल नहीं था। अब शहबाज गुलजार अंसारी की सूरत में इन दोनों चोरों के मुकाबले में हल्का के पास अपना नुमाइंदा मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला कभी भी लोग इनको वोट नहीं देंगे। जी सर, अक्सर लास्ट में एक सवाल है कि जैसे अभी आपने स्पीच के दौरान अभी आपने बात की है कि जैसे कि ये अवामी नुमाइंदगान होते हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले ये इनका अवाम के साथ रवाबत होते हैं। जैसे ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, ये रवाबत को छोड़ जाते हैं। अल्लाह, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस इक़्तिदार में कामयाबी अता फरमाए। और क्या आप इस हवाले से कुछ अवाम के साथ, क्या आपके भी यही रवाबात रहेंगे, या आपका जो अब जैसे आप अवाम के साथ मिल रहे हैं, हर दुख सुख में शरीक हो रहे हैं, ठीक है, क्या इक़्तिदार के बाद भी आप इनके साथ जो अवामी रवाबत है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे? देखिए, बंदे का किरदार डॉक्टर साहब बंदे की गवाही देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने के बगैर पता चल जाता है। मैंने 2018 में कौमी असम्बली का इलेक्शन इसी हल्का एन 108 से कॉन्टेस्ट किया। इलेक्शन लड़ने से पहले, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने से पहले मुझे पता था कि मैंने इलेक्शन हारना है। उसके बावजूद मैंने इलेक्शन इस वजह से लड़ा कि अगला इलेक्शन जो है मैं जब आवाम के पास वोट लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने किसके हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान करना है। 2018 के इलेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों ने दस्तबरदारी पे मजबूर किया, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ने के लिए निकला था। मुझे कम वोट मिले या मुझे ज़्यादा वोट मिले, मैंने कॉन्टेस्ट किया। मैंने हल्का के लोगों को ये साबित कराया कि मैं बराए फ़रोख्त नहीं हूँ। उसके बाद जब मैंने इलेक्शन लूज़ किया, इलेक्शन लूज़ करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे मेरा दफ्तर, मेरा डेरा इसी तरह ही खुला था जिस तरह ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन खुला हुआ था। उसी वक़्त से लेके आज तक मेरे पास हल्का के लोगों का आना जाना है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं हल्के के जो इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन वज़ीरों से मसाइल हल नहीं हुए लोगों के, लोग मेरे पास आते हैं। मैं नेक नीयती से दूसरे का काम करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती, लोगों के काम हो जाते हैं। तो हल्के के लोग मेरी इस चीज़ की गवाही देने को तैयार हैं कि मैंने 2018 का इलेक्शन लूज़ करने के बावजूद कोई अपना सपोर्टर ऐसा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि शहबाज गुलजार अंसारी इलेक्शन लूज़ करने के बाद हल्के से कट ऑफ हो गया, इसने हमारा हाल नहीं पूछा, इसने हमारी खुशी गमी में शिरकत नहीं की। हल्के के लोग इस बात की गवाही देंगे, आप हल्के में रहते हैं, आप देखें, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करें। मेरे पास लोगों का अभी तक ऐसे ही आना जाना है जैसे पिछले इलेक्शन में मेरे पास लोगों का आना जाना था। और कोई भी मेरा वोटर सपोर्टर ऐसा नहीं जिसके पास इलेक्शन हारने के बावजूद मैंने उसके पास जाके उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं आवाम के साथ किसी सूरत भी अपना राब्ता कट ऑफ इस वजह से नहीं कर सकता कि मैं खुद आवाम में से हूँ, मैं इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं इस्लामाबाद से आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं मदीना टाउन से आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा, दूसरे हलके से आके मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। जिस जगह पे बैठे हैं इसी जगह पे पैदा हुए हैं, इसी जगह पे बचपन गुजारा, इसी जगह पे जवान हुए हैं, इसी इलाके में ही रह के स्टडी हासिल की है, इसी इलाके में ही मेरा इन इलाकों के लोगों के साथ जीना मरना है। मेरा हलके के लोगों के साथ ज़िंदगी तक का, कब्रों तक का ताल्लुक़ है, कब्र तक का रिश्ता है। कभी भी अवाम के साथ मेरा राब्ता मनक़ता नहीं हो सकता। मैं इलेक्शन हारूं, मैं इलेक्शन जीतूं, अवाम के लिए मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपने शहबाज गुलजार अंसारी साहब की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाई कि जो चीज़
ایک لیڈر کے دل کے اندر عوام کے لیے ہونی چاہیے، وہ آپ نے ان کے بالکل قریب بیٹھ کے ہم نے یہ چیز کو سنا بھی اور دیکھا بھی ہے کہ عوامی خدمت کے جذبے کو دل میں بھر کر چل رہے ہیں اس وقت، اور عوام کے لیے یہ ایک ابھرتا ہوا ستارہ فلاح و بہبود اور جو جو ان کا منشور ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر ہے اور اعلیٰ اقتدار کے نچلے درجے تک منتقلی
اور ہر حلقے کے ہر اس عوام کے یعنی کہ حلقے کی جو عوام ہے ان کے دکھ اور سکھ میں یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ جی کیمرہ مین آصف علی کے ساتھ غلام صابر، کرائم نیوز، فیصل آباد۔